सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने एसपी स्टडी एटी चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मैं सौरभ सर आज आपके लिए लेक्चर जो कि आपका है ये 5 होगा। कहाँ से लेक्चर आपका 5 होगा? कैलेंडर रीजनिंग का आपका जो कि ऑल एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो कैलेंडर का जो कैलेंडर को हिंदी में पंचांग बोलते हैं, और लेक्चर आपका 5 होगा। तो दोस्तों, हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था लेक्चर 4 में होमवर्क के लिए। उस क्वेश्चन को पहले देखते हैं क्या था वो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आपका था 10 मई 2012, मंडे है। 10 मई 2012 मंडे है। क्या 10 मई 2012 मंडे है? तो आपका 27 अप्रैल 2018, 27 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन होगा? आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था मैंने, और बोला था कि लेक्चर 5 में आपको बताएंगे कि 10 मई 2012 मंडे है तो 27 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन होगा। तो आइएगा देखते हैं, आज वही क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है जो कि आपका जो होमवर्क में ये क्वेश्चन दिया था उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को बताया था कि जब ये दिया है आपको 10 मई, ओके, 2012, आपकी डेट भी डिफरेंट है और मंथ्स भी डिफरेंट है, ईयर भी डिफरेंट है। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 2012 के पीछे वाला जो वर्ष है 2011 है। कौन सा वर्ष है? 2011 वर्ष आपके जो की है पीछे वाला वर्ष। 2011 में आपके जो 2000 आपकी, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं क्या, 20वीं शताब्दी। इसको बोल सकते हैं दोस्तों 20वीं शताब्दी और 11वां वर्ष बोल सकते हैं ना। 2011 को हम बोल सकते हैं 20वीं शताब्दी 11वां वर्ष। ओके, तो 20वीं शताब्दी को निकालने के लिए, यानी 20वीं शताब्दी को हम 2000 के रूप में लिख सकते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। ओके, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। आप देखिए 11वां वर्ष है, 11 वर्ष हो गए। अब देखेंगे कि 11वें वर्ष में आपके लीप वर्ष कितने आए। ओके, तो देखिएगा क्या देखेंगे कि 11वां वर्ष तक आपके लीफ वर्ष कितने आए, कहां से, 2001 से। ओके, 2011 है ना, 2011 है ना, तो 2001 से देखेंगे कि आपके लीफ वर्ष दोस्तों कितने आए। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर कहां तक पहुंचे हैं, 2011 तक। तो 2004 आपका लीफ वर्ष होगा, 2008 होगा। ओके, तो 2008 भी होगा ना, तो यहाँ पर कितने आ गए, 2। जब इनको 0, 11, 2 को ऐड करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। अब आप क्या देखेंगे, 2011 का तो निकाल लिया, आप निकालेंगे 10 मई 2012 का। अब निकालेंगे, देखिए इसका तो निकाल लिया है। अब यहाँ देखिएगा 2012 का जब निकालेंगे, और 2012 में हमको कहां तक जाना है, मई तक जाना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ओके, अब जनवरी आपकी तो 31 दिन की होती है, तो रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। और 2012 है, ये फरवरी आपकी 29 दिन की होगी दोस्तों, तो यहाँ फरवरी में आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर फरवरी आपकी 28 दिन की होती तो यहाँ पर 1 नहीं 0 आता। मार्च आपकी 31 की है तो 3 बचेगा। और जो कि आपकी अप्रैल है ये 30 की है। ओके, मई में आपको ओनली 10 मई तक जाना। कहाँ तक जाना है, 10 मई तक। अब देखिए 3, 4 इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। 10, 2, 12, 3, 15, 16, 3, 19, आपका आ जाएगा 19। अब क्या करेंगे दोस्त, 13 और 19 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो करिएगा इसको प्लस, 9, 3, 12, 12 की 2 हासिल 1, 1, 1, 2, 1, 3। ओके, क्या आया आपका, 32। क्या आया, 32 आया। अब देखेंगे कि 32 आया और दिन आपका क्या है, मंडे।
अब 32 को क्या करेंगे दोस्तों, इस 32 में 7 से भाग देंगे, 7 चौको 28, आपका कितना बचा रिमाइंडर 4। आपको पता है कि 4 तारीख को क्या होता है, थर्सडे होता है। क्या होता है 4 को, थर्सडे होता है, और ये मंडे है यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, थर्सडे में कितने माइनस कर दें, या कितने कितने माइनस कर दें जो कि आपका मंडे आ जाए। तो थर्सडे में माइनस अगर हम कितने करेंगे, माइनस हम 3 करेंगे, तो आपका 4 में से 3 जाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा दोस्तों। तो 1 तारीख को आपको क्या होता है, मंडे होता है कि नहीं होता है। 1 को मंडे होता है और 0 को आपका संडे होता है। ओके, तो 1 को आपका मंडे हो गया। अब देखेंगे, अब तो आप लोगों ने 10 मई 2012 को मंडे कैसे आया ये क्लियर कर पाया। ओके, अब देखेंगे 27 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन आएगा। तो देखिएगा, इतना आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि 10 मई 2012 को क्या था। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे, इसको अलग कर दीजिएगा, आगे देख लें कि 27 अप्रैल 2018 है ना, 2018 के पीछे वाली सन 2017 होगी कि नहीं होगी। आपका यहाँ रिमाइंडर ये आएगा 2020वीं शताब्दी का जियो, और यहाँ 17। अब यहाँ 17 वर्ष में लीफ वर्षों की संख्या कितनी होगी, 4 तिया 12, 4 चौको 16। ओके, 4 चौको 16 यानी कि 4। अब देखिएगा 17 और 4 आपके कितने हो गए, 21। 21 हो गए। अब देखेंगे 27 अप्रैल 2018 का। 2018 के देखने के लिए कहाँ तक जाएंगे भाई, अप्रैल तक जाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। जनवरी में आपके 3 आएंगे, फरवरी में आएगा कितना, 2018 है ना, तो आपका 0 आएगा, और मार्च में 3 आएगा। अप्रैल कहाँ तक जाना है, 27 अप्रैल तक जाना है। अब दोस्तों क्या करेंगे, 3 3 6 और 27 ऐड कर लेंगे ना, 27 3 30 और 3 33, आपके कितने हो गए, 33। अब क्या करेंगे दोस्तों, 21 प्लस 33 को ऐड करेंगे, 21 प्लस 33 को ऐड करेंगे, 3 1 4, 3 2 5। अब इसमें 7 से 54 में 7 से भाग लगाएंगे। ओके, 7 सते 49, ठीक है। अब यहाँ पर आपके कितने बचे, रिमाइंडर 5। 49 और 5 होगा आपका 54, है ना। तो आपका रिमाइंडर बचा 5। अब यहाँ पर क्या किया था, जब रिमाइंडर आया था 4 तो -3 किया था, तब आपका आया था मंडे। तो आपका 5 पर होता है क्या दोस्तों, 5 पर होता है फ्राइडे। ओके, 5 पर जब आपका फ्राइडे होता है तो 5 -3 करेंगे दोस्तों, जो इसमें किया था वही करेंगे। जो पहली लाइन में आपका वो सीरीज लगी है उसी सीरीज को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो 5 -3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, यानी कि 2 नंबर पर क्या आता है आपका, ट्यूजडे। 2 नंबर पर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, ट्यूजडे आएगा कि नहीं आएगा, बताइएगा जल्दी फटाफट से। भाई 7 सते 49, रिमाइंडर आपका 5, 5 -3 करेंगे, है ना। एक पर आपका मंडे, तो यहाँ 5 -3 करेंगे 2, तो आपका 2 पर तो भाई ट्यूसडे ही आएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का आंसर बिल्कुल राइट आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, एक छोटी सी ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले ट्रिक के माध्यम से कुछ आपको समझ में आएगा कि हम इस प्रकार से डायरेक्ट कैसे सवाल को करते हैं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक देखिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा, आप समझ जाओगे। ओके,
आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया ना? हो गया भाई, सभी का हो गया, आंसर मिलाया सभी लोगों ने? तो देखिएगा भाई, ट्रिक देखिएगा। देखिएगा 0 1 2 3 4 5 6। ओके, 6। यहाँ पर देखिएगा 0 1 2 3 4 5 6। अब 0 आपका क्या है? संडे है। 1 आपका क्या है? मंडे है। 2 आपका क्या है? ट्यूसडे है। 3 आपका वेडनेसडे है। 4 आपका थर्सडे है। ओके, 5 आपका फ्राइडे है। 6 आपका सैटरडे है। ओके, ये यू है। ओके, 6 आपका सैटरडे, यानी अब आप देखिएगा, हम बोलते हैं अगर आपका ऑड नंबर विषम दिन, ओके, रिमाइंडर अगर इन संख्याओं में से 0 1 2 3 4 5 6 तक आएगा, अगर 0 आ रहा है तो आपका संडे होगा, 1 आएगा तो आपका मंडे होगा, 2 आएगा तो ट्यूसडे होगा, 3 आएगा तो वेडनेसडे होगा, ओके, 6 आएगा तो सैटरडे होगा और 5 आएगा तो फ्राइडे होगा। ओके दोस्तों, अब आप लोगों ने ये समझ लिया कि कैसे हम 0 को संडे कहते हैं और 1 को मंडे कहते हैं दोस्तों। अब हम एक क्या देखेंगे ट्रिक इधर साइड। देखिए, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे बहुत अच्छे से। अब देखेंगे क्या शताब्दी। शताब्दी देखेंगे, वो भी कहां तक? 400 वर्ष तक। ओके, इतने में ही आप लोग समझ जाओगे। ओके, तो देखिएगा 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे? 400 वर्ष। ओके, बोला है ना 400 वर्षों तक ही आपको शताब्दी के बारे में बताएंगे। कहाँ तक? 400 वर्षों तक। इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर देखिएगा आपका रिमाइंडर, शेषफल, ऑड नंबर, ओके, ऑड डे अगर 100 बचता है तो आपका वहीं पर 100 का विषम दिन कितना आएगा? 5। अगर 200 बचता है, ये किस में बचता है? शताब्दी जब निकालते हैं ना, जैसे 1800 वर्ष की 18वीं शताब्दी को अगर आप निकालेंगे, देखिएगा 18वीं शताब्दी को 1800 लिख सकते हैं, बटे में जब 4 से भाग देंगे तो 4 चौको 16, रिमाइंडर आपका कितना बचा? 200 बचा। रिमाइंडर 200 बचा। अगर 200 बचे तो समझ लेना इसमें विषम दिनों की संख्या 3 है। 3 से बचे तो समझ लेना इसमें विषम दिनों की संख्या 1 है। और 400 अगर यहाँ पर बचे यहाँ पर, तो समझ लेना विषम दिनों की संख्या 0 है। ओके, और आपको ये भी पता होगा क्या कि 5 नंबर पर आपका आता है फ्राइडे। ओके, और 200 यानी कि 3 नंबर पर आपका आता है वेडनेसडे। पता है ना भाई, अभी तो बताया है। 3 पर वेडनेसडे है, 5 पर फ्राइडे है, तो 1 पर आपका मंडे है ना। 1 पर मंडे है और 0 पर आपका संडे है। ये बात सभी लोगों को पता है ना? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि जी सर, हमको पता है। ये देखिएगा, जो कि ये आपके 4 दिन है क्या, जो कि आपके ये 4 दिन हैं, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। ओके, जो कि ये आपके 4 दिन हैं, लिख लेना, नोट कर लेना कॉपी में। ये 4 दिन
क्वेश्चन कराएंगे, अभी इन्हीं से क्वेश्चन कराएंगे। शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं। क्या दोस्तों, ये जो 4 दिन है ये शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं। कौन से? ये 4, जैसे 5 आपका फ्राइडे है, 3 वेडनेसडे, 1 मंडे, 0 संडे, ये 4 दिन फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे आपके शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं। अब भाई कौन शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होते हैं? भाई शताब्दी के अंतिम दिन अब देखेंगे कि कौन नहीं होते हैं। ये 4 तो आपके शताब्दी के अंतिम दिन हैं कि नहीं दोस्तों, बताइए। और शताब्दी के अंतिम दिन कौन नहीं होते हैं ये देखेंगे। इस साइड बता दूंगा आपको कौन नहीं होते हैं। देखिएगा, 0 आपका लिख चुका है, 1 लिख चुका है, यानी कि 2 नहीं होता, 3 है, 4 नहीं होता है, 5 है, 6 नहीं होता, यानी कि 3 दिन आपके ऐसे हैं जो शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होते हैं दोस्तों। कौन से वो 3 दिन है? 2, 4, 6। क्या? 2, 4, 6 शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से होते हैं? 5, 3, 1, 0। शताब्दी के अंतिम दिन कौन नहीं होते हैं? 2, 4, 6। 2, 4, 6 का मतलब 2 पर आपका आता है ट्यूसडे, 2 पर आपका आता है ट्यूसडे, और 4 पर आपका आता है थर्सडे, 6 पर आता है सैटरडे। ओके, सैटरडे, थर्सडे और ट्यूसडे, यह आपके क्या हैं? शताब्दी के अंतिम दिन नहीं है। ये जो इस साइड के आपके हैं ये शताब्दी के अंतिम दिन नहीं है। ओके, और जो कि ये आपके हैं ये शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं। तो देखिएगा, अब आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन करेंगे शताब्दी के ही बारे में, क्योंकि ये आप लोग समझ गए हैं कि कौन शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं और कौन नहीं होते हैं। हमारा क्वेश्चन आपसे है 18वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा? तो दोस्तों देखिएगा, एक सबसे पहले हमारी एक बात सुनिएगा, जो कि हम आपको पढ़ाते हैं सिर्फ उतना ही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्जाम में वो चीजें आती हैं। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में किए जाते हैं। अब जो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं किए जाते हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार से एग्जामिनर करता है, 18वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन होगा या 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन होगा। आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं जो कि क्वेश्चन करने में आप असफल हो जाएं और आपके नंबर मार्क्स कम हो जाएं। ओके, जो आपकी वो बनती है ना ग्रेड, वो आपकी कम हो जाए। तो देखिए दोस्तों, 18वीं शताब्दी का प्रथम दिन निकालने के लिए, जैसे हम वर्ष को निकालने के लिए उसके पीछे वाली वर्ष में जाते थे ना। 18वीं शताब्दी का प्रथम दिन निकालना, यानी कि 18वीं शताब्दी भाई अभी तो स्टार्ट हुई है, पूरी नहीं हुई है, कंप्लीट सेंचुरी नहीं है, ये क्या है? अनकंप्लीट सेंचुरी है। ओके, जब आपकी कंप्लीट सेंचुरी इससे कौन है पहले वाली, बताइएगा दोस्तों? 17वीं है ना। जो आपकी कंप्लीट सेंचुरी है वो कौन सी है दोस्तों? 17वीं सेंचुरी है ना। तो दोस्तों आप देखिएगा, 17वीं शताब्दी को 1700 लिख सकते हैं, इसमें भाग 400 कर सकते हैं, रिमाइंडर आपका क्या बचेगा? 100। रिमाइंडर आपका दोस्तों क्या बचेगा? 100। जब भी आपका रिमाइंडर बचे 100,
तो आपको मैंने क्या बताया था कि समझ लेना 100 बचे तो 5 विषम दिन होंगे, ओके, 200 बचे तो 3 विषम दिन होंगे, और 300 बचे तो 1 विषम दिन होगा, और 400 बचे तो 0 होगा। 5 जब आपका बचता है तो इसका मतलब सीधा है कि ये भाई साहब क्या है, फ्राइडे है। 5 का मतलब क्या है भाई, 5 बचे तो फ्राइडे है। अगर आपका ये फ्राइडे है तो आपका 18वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा। ये देखिएगा, ये जो 5 बचा है ना, ये जो 5 बचा है, ये आपका अंतिम दिन है। कौन सा, 17वीं शताब्दी का अंतिम दिन है भाई, अंतिम दिन निकला है आपका। और आपसे पूछा क्या, 18वीं शताब्दी का प्रथम दिन। तो आप कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, यानी 18वीं शताब्दी का प्रथम दिन पूछा है ना, तो 1701 लिखेंगे, यही तो होगी 18वीं शताब्दी भाई। 1701 को तो ही बोलेंगे 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी का जब प्रथम दिन निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, प्रथम दिन के लिए हम क्या करेंगे, फ्राइडे में -1 करेंगे, सॉरी +1 करेंगे, क्योंकि ये 17वीं शताब्दी का अंतिम दिन है। तो 18वीं शताब्दी का पहला दिन कौन होगा, तो फ्राइडे में प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों सैटरडे। ओके, सैटरडे। तो आपका ये आंसर हो गया, 18वीं शताब्दी का प्रथम दिन सैटरडे होगा। अब देखिएगा, आपको एक चीज और बता दें कि अब आप सोच रहे होगे सर ये 1701 लिखा है, क्या 18वीं शताब्दी है, 1701 क्या 18वीं शताब्दी है। देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम आपको शताब्दी के बारे में कुछ बताते हैं कि शताब्दी को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। अगर अभी तक इस क्लास को देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे एसपी स्टडी 80 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी नए भाई लोग हमारे भाई बहने देख रहे हैं, तो देखिएगा दोस्तों, शताब्दी देखिएगा, क्या देखेंगे, शताब्दी। शताब्दी देखेंगे ना, तो यानी कि आपकी जो फर्स्ट शताब्दी होती है वो कहां से होती है, 1 से 100 तक होती है फर्स्ट शताब्दी। फर्स्ट एक, टू कहो या से कहो, ओके, 1 से 100 तक होती है कि नहीं होती है, 1 से 100 तक आपकी फर्स्ट होती है। सेकेंड आपकी होती है दोस्तों कहां से, 1 से 200 तक होती है भाई। अब यहाँ 100 है ना, तो 1 से 1 ही तो आएगा, 100 है ना तो 1 से 1 ही आएगा, फिर आपका 200 होगा। अब जो थर्ड है वो 2 से 1 पहले आएगा तभी तो 300 होगा। फोर्थ, फोर्थ में 301 पहले आएगा तभी तो 400 होगा। फिफ्थ, फिफ्थ में देखिए 401 आएगा फिर 500 होगा, होगा कि नहीं होगा। सिक्स, सिक्स 501 से 600। सेवन, सेवन में क्या होगा, 601 से 700। 8वीं शताब्दी में क्या होगा, 701 से 800। 9वीं शताब्दी में क्या होगा, 801 से कहाँ तक होगा, 9 से। 10वीं शताब्दी में क्या होगा, 901 से 1000। 11वीं शताब्दी में क्या होगा, 1001 से 11 से। 12वीं शताब्दी में क्या होगा, 1101 से
कितना होगा 12 से। देखिएगा दोस्तों, इसी प्रकार से आपकी क्या आई थी, 18वीं शताब्दी थी ना, तो सबसे पहले क्या आएगी, 1701 से 1800 आएगा ना। 1900 में 1801 से 1900 तभी तो आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ही शताब्दी को निकालते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को शताब्दी के बारे में जानकारी पूरी समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे आपका एक क्वेश्चन है जो कि वो आपको हम कराएंगे, और एक क्वेश्चन जो कि है वो होमवर्क में देंगे, और अगले नेक्स्ट लेक्चर 6 में आपसे उस क्वेश्चन के बारे में कुछ वार्तालाप करेंगे, स्टार्टिंग में उस क्वेश्चन को बताएंगे। तो जो अभी हम आपको पहला क्वेश्चन ये करा रहे हैं, ये देखिएगा 15वीं शताब्दी, क्या दोस्तों, 15वीं शताब्दी का प्रथम दिन बताना है आपको। तो देखिएगा हमने आपको बताया 15वीं शताब्दी का प्रथम दिन है, यानी 15वीं शताब्दी अभी पूर्ण नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं है ना ये सेंचुरी। तो क्या करेंगे, इससे पहले वाली आपकी क्या थी, 14वीं शताब्दी को हम लोग 14 से लिख सकते हैं, और इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 4 तिया 12, आपका कितना बचा, 2 से। बोला था ना 100 बचे तो 5, 2 से बचे तो 3, 3 से बचे तो 1, 3 बचाना आपका। तो दोस्तों आपका हो गया क्या, वेडनसडे, आपका हो गया वेडनसडे। गलती हो रही है आज बहुत बार बार। ओके, आपका हो गया वेडनसडे। अब देखिएगा ये वेडनसडे जो कि आपका है 14वीं शताब्दी का क्या है दोस्तों, अंतिम दिन है ना। ये आपका 14वीं शताब्दी का अंतिम दिन है। तो 15वीं शताब्दी कहां से लगेगी, 1401 से 1500, यहीं से लगेगी ना। 1401 से 1500, यहाँ से आपकी 14वीं शताब्दी लग जाएगी। और प्रथम दिन ही पूछा है, यानी कि 1400 को आपको क्या आया, वेडनेसडे। तो 1401 को क्या आएगा आपका, +1 कर दो आप, कुछ नहीं आएगा। ये आपका 3, 1 4, 4 नंबर पर आपका क्या आएगा, थर्सडे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाना या हल करना सीख चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि है वो होमवर्क के लिए होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग तैयारी करते रहिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहिएगा थोड़ा बहुत। देखिए सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारा मनोबल टूटता जाता है ना आपको पढ़ाने के लिए, कि किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन, कौन सा आप कॉन्सेप्ट रीजनिंग से उठाएं। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि अब कौन सा पार्ट या सिलेबस में पाठ्यक्रम आपका कौन सा ऐसा है रीजनिंग में जो आप लोगों को नहीं आता है, वही पाठ्यक्रम हम आप लोगों को पढ़ा देंगे। ओके, अब देखेंगे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको कहाँ के लिए दे रहे हैं दोस्तों, होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए जो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं वो क्वेश्चन बहुत ही खास है। यहाँ पर बोल सकते हैं शताब्दी 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन। अभी आपको क्वेश्चन 2 कराए, उसमें हमने पूछा कि प्रथम दिन। इस क्वेश्चन को बड़ा गौर से हल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत ही जानदार, शानदार और मजेदार लगी होगी, और आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को हल भी किया होगा, अपने कॉपी में नोट भी किया होगा, मुझे उम्मीद है। और आप लोगों ने इस क्लास को लाइक भी कर दिया होगा, तथा इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए करें, ताकि हमें भी और आपके दोस्तों को भी कुछ मदद मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, साइड से बेल आइकन का ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा,
ताकि हमारे हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर 6। जय हिंद, जय भारत।